सरलता जब तुम्हारे जीवन में आ जाए तब तुम्हें एक कदम और उठाना है, सहिष्णुता का। सहिष्णुता का अर्थ है कि तुम दूसरों की सरलता का स्वागत करते हो। तुम अपनी सरलता का तो आनंद ले रहे हो, तुम दूसरों को उनकी सरलता का आनंद लेने में अब सहयोग भी देते हो। लोग जैसे हैं उन्हें वैसा ही रहने दो। सब अपने अपने ढंग से रूपांतरण के पथ पर अग्रसर हैं। वो अपने ढंग से ही रूपांतरित होंगे। तुम उन्हें बदलने की चेष्टा मत करो। एक सद्गुरु तुम्हें बदलता है, लेकिन ध्यान दें कि बदलने की कोई चेष्टा नहीं करता। अनंत पथ के इतने मित्र लंबे समय से मेरे साथ हैं। वो स्मरण करेंगे, मैंने उन्हें बदलने की रत्ती भर भी चेष्टा नहीं की, लेकिन वो बदल रहे हैं। वो बदल चुके हैं। मैं अपना गीत गाता हूं, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा स्वर भी मेरे साथ शामिल हो जाता है। तुम्हें देर सवेर रूपांतरण छूता है, लेकिन मेरी ओर से कोई चेष्टा नहीं है। जब तुम कोई चेष्टा नहीं करते और अपने जीवन को सौंदर्य देते हो, अपने जीवन में सौंदर्य को उतरने देते हो, अपने जीवन को विस्तार देते हो, अपने जीवन को अर्थ देते हो, तो तुमसे निकलती हुई तरंगें दूसरों तक पहुंचती हैं और उन्हें बदलने लगती हैं। सहिष्णुता तुम्हारे जीवन में तब आने लगती है जब तुम ये देखने लगते हो कि देखो, लोगों ने तुम्हें कितना बर्दाश्त किया है। ऐसा नहीं था कि तुम्हारे अंदर सब कुछ बर्दाश्त करने लायक था या बर्दाश्त करने जैसा था। तुम्हें भी दूसरों को सहयोग देना है, मौका देना है। उन्हें तुम्हें भी उसी तरह स्वीकार करना है जैसे भी वो हैं। व्यक्ति किसी भी विचार को मानता हो, किसी भी मान्यता में रहता हो, किसी भी धर्म से संबंधित हो, किसी भी देश से संबंधित हो, किसी भी लिंग से संबंधित हो, किसी भी जाति से संबंधित हो, तुम्हें उसके प्रति भेदभाव नहीं रखना है। तुम्हें उसे पूरा सम्मान देना है। तुम उससे सम्मान चाहते हो तो बिना उसे सम्मान दिए उसे कैसे अर्जित कर सकते हो? तुम अपने लिए तो स्पेस चाहते हो, तो दूसरे को स्पेस तुम कैसे नहीं दोगे? सहिष्णुता तुम्हारे भीतर सारी की सारी कट्टरता को पोंछ देना है। अपने विशिष्ट होने का भाव पोंछ देना है। और जब तुम अपने विशिष्ट होने के भाव को पोंछते हो तो तुम्हारे भीतर से कट्टरता भी पुछ जाती है। जीवन को सहज होना है, सरल होना है। ये सहजता और सरलता ही जीवन की भगवत्ता है। यही परमात्मा है, यही अस्तित्व है। इसके लिए तुम्हें जीवन में सहिष्णुता को जगह देना आवश्यक है। तुम्हारी विराट दृष्टि में यह बड़ा आवश्यक बिंदु है। कई बार तुम कोई बात समझने लगते हो और तुम्हें लगता है दूसरों को भी ऐसा ही समझना चाहिए। तुम उसके प्रति अच्छी भावनाएं रख सकते हो, तुम करुणा रख सकते हो, लेकिन अगर तुम अपनी बातें किसी के ऊपर थोपने का प्रयास करोगे, तुम असहिष्णु हो जाओगे। किसी को किसी भी प्रकार की बातें किसी के ऊपर थोपनी नहीं है। जीवन को स्वतंत्रता देनी है। माँ बाप बच्चों के ऊपर अपनी जिंदगी थोपते हैं, बच्चे माँ बाप के ऊपर थोपते हैं। पूरा समाज चारों ओर इधर उधर एक दूसरे के ऊपर अपने को थोप रहा है। इस बात को हटाना है। तुम्हें स्वतंत्रता देनी है। यही सहिष्णुता है। जंगल में इतना सौंदर्य है, इतना आनंद है, वो क्यों है? क्योंकि जंगल में एक प्राकृतिक सहिष्णुता है। वहां पर एक प्राकृतिक संतुलन है। अगर कोयल गाती है या मधुर कंठ वाले कोई पक्षी गाते हैं तो साथ में बेसुरे पक्षियों को भी गाने की पूरी स्वतंत्रता है। और तुम कल्पना करो कि जंगल में यदि केवल कोयल ही गाए तो जंगल बड़ा बेसुरा हो जाएगा। सब तरह के पक्षियों के कलरव से ही जंगल बनता है। तुम्हें चुनने को दिया जाए और तुम सोचो कि जीवन में केवल कमल के फूल ही खिलने देंगे या गुलाब के फूल ही खिलने देंगे, तो जीवन बड़ा बेरंग हो जाएगा। अस्तित्व पूरी तरह सहिष्णु है। वो सब कुछ को स्वीकार करता है। ऐसे ही तुम्हें सहिष्णु होना है। यहां हर बात, हर घटना की स्वीकृति है। तुम्हें भी इसे वैसे ही देखना है, वैसे ही स्वीकार करना है।
प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक घटना को, अस्तित्व में घटती हुई हर छोटी बड़ी बात को तुम्हें पूरा स्वीकार करना है। ये सहिष्णुता जैसे ही तुम्हारे जीवन में फैलेगी, तुम स्वतः ही अगले बिंदु प्रसन्नता पर पहुंच जाओगे। अगले बिंदु पर तुम्हारे जीवन में प्रसन्नता हिलोरें लेने लगेगी। तुम बिना किसी कारण के प्रसन्न होने लगोगे, और एक प्रसन्न व्यक्ति से कभी भी अशुभ नहीं होता। संसार में जितने भी अशुभ के प्रभाव हैं, संसार में जितना भी अशुभ हुआ है, वो उदासी, अवसाद और खिन्नता से भरे हुए लोगों के कारण ही हुआ है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति की पहचान यही है कि वो प्रसन्नता से भरा हुआ है। एक आंतरिक रूपांतरण में गति कर रहे व्यक्ति की पहचान यही है कि वो प्रसन्न है। उसका पूरा व्यक्तित्व प्रसन्नता में लिपटा हुआ है। उसको देखने मात्र से तुम प्रसन्न हो जाते हो। जैसे एक खिले हुए फूल के पास तुम प्रसन्नता से भर जाते हो। एक फूल के पास होकर तुम्हें प्रसन्नता क्यों मिलती है? ऐसे ही तुम्हें प्रसन्न और खिला हुआ होना है। अभी जिस प्रसन्नता को ढूंढने की कोशिश चलती है, वो प्रसन्नता अपने साथ ढेर सारी अप्रसन्नता भी लाती है। तुम प्रसन्नता ढूंढते ढूंढते अवसाद में घिर जाते हो। होठों पर तो मुस्कान दिखाई देती है, लेकिन हृदय में रुदन चलता रहता है। तुम अपनी आदतें ऐसी बना लेते हो कि तुम्हारे होंठ हंसते रहते हैं और भीतर रोना चलता रहता है। ऐसी प्रसन्नता की आवश्यकता नहीं है, ये दिखावा है। तुम्हें वास्तविक रूप में प्रसन्न होना है। हर व्यक्ति एक दूसरे को प्रसन्न करना चाहता है, प्रसन्न बनाना चाहता है, लेकिन प्रसन्नता थोपी नहीं जा सकती। वो एक क्रमिक यात्रा है। वो विवेक से चलती हुई धीरे धीरे आगे बढ़ती है, तभी प्रसन्नता तक आती है। वो तुम्हारा स्वभाव बन जाती है। एक प्रसन्न व्यक्ति सर्वथा सृजनात्मक होता है, और जो व्यक्ति प्रसन्न नहीं है, जिसके भीतर खिन्नता और उदासी भरी हुई है, वो अगर सृजनात्मक होना भी चाहता है तो विध्वंसक हो जाता है। वो अगर सही करने भी जाता है तो उससे गलत हो जाता है। एक प्रसन्न व्यक्ति से अगर गलत होता भी है तो वो सही में बदल जाता है।